जय हिंद, नमस्कार प्रजाति हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में जानेंगे कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं इनको चेतावनी दी है। और इस चेतावनी में पुतिन ने कहा है कि जो रूस है वो परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और क्यों पुतिन ने परमाणु युद्ध की बात कही है। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कही गई न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की बात को दुनिया भर की जो सभी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, जैसे CNN हो गया, ट्रिब्यून हो गया, द इकोनॉमिक टाइम, इन सभी न्यूज़ एजेंसियों ने इस खबर को कवर किया है, जिसमें पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि रसिया रेडी है न्यूक्लियर वार के लिए। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ। तो फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के मध्य जंग शुरू हो गई थी, जिस जंग को अब तक 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस युद्ध की तीसरी साल चल रही है। तो इस युद्ध में यूक्रेन के लाखों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं जो रूस है, इसके 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं इस युद्ध में। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध अब लगातार नया रूप धारण करता चला जा रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो अमेरिका है, इसने अभी जो यूक्रेन है इसको $300 मिलियन की जो सैन्य मदद है वो देने की घोषणा की है। इसी वजह से जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। देखिए, जो पश्चिमी देश नाटो कंट्री और जो अमेरिका है, इसने यूक्रेन में जो अपने सैनिक हैं उनको तैनात करने की बात कही थी। इसके अलावा जो अमेरिका और पश्चिमी देश हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की कई लेवल पर सैन्य सहायता कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो पुतिन हैं, इन्होंने कहा था अगर कोई भी देश अगर रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में अगर अपने सैनिक भेजता है तो वह इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और अभी 17 से 18 मार्च के बीच में रूस में चुनाव होने वाले हैं प्रेसिडेंट के, जिसमें पुतिन की चुनाव जीतने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है, क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, इनके कोई विपक्ष में कोई विपक्षी नेता ही नहीं है जो पुतिन को हरा सके। वहीं जो पुतिन है, उन्होंने एक ऐसा कानून जिसमें यह 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। और न्यूक्लियर वेपन पर पुतिन ने कहा था कि जो रूस है वो किसी देश पर पहले परमाणु बम यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुँचाएगा तो उसके खिलाफ जरूर रूस न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। और इसी को लेकर के जो पुतिन है, इन्होंने कहा था कि अगर नाटो के सदस्य देश और पश्चिमी देश उसकी फिजिकली रूप से सहायता करते हैं तो वे न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन के मध्य जंग छिड़ी थी, तब जो रूस है उसने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की तैयारी बना ली थी, लेकिन अमेरिका ने PM मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मदद से तो रूस को मनवाया था। इस वजह से जो पुतिन है वो यूक्रेन पर परमाणु हमला न करने को लेकर के मान गए थे। इसके अलावा 2023 में रूस ने अपने कई सारे जो न्यूक्लियर वेपन हैं उनको बेलारूस में तैनात किया है। और जो बेलारूस है यह यूरोपीय देश और रूस यूक्रेन से भी सीमा बनाता है। वहीं अगर बात करें कि पूरी दुनिया में किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, तो जो दुनिया के 90% जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो अमेरिका और रूस 2 ही देशों के पास हैं, जिसमें से जो रूस है वो न्यूक्लियर वेपन के मामले में दुनिया में सुपर पावर है, जिसमें रूस के पास 5,889 परमाणु बम हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 5,244 परमाणु बम हैं। वहीं चीन इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें चीन के पास 410 परमाणु बम हैं। वहीं फ्रांस इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है, जिसमें फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं। वहीं ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है, जिसमें पाकिस्तान के पास टोटल 170 परमाणु बम हैं। और भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है, जिसमें भारत के पास 164 परमाणु बम हैं। वहीं इजराइल के पास कुल 90 परमाणु बम हैं और जो नॉर्थ कोरिया है इसके पास कुल 30 परमाणु बम हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो परमाणु बम के मामले में जो पाकिस्तान है वो इंडिया से बेहतर पोजीशन पर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। वहीं जो इंडिया है इसके पास 164 परमाणु बम हैं। पूरी दुनिया में अभी जो टोटल परमाणु हथियार हैं वो हैं 12,512। और इस लिस्ट में टॉप पर रसिया है, जिसके पास 8,589 परमाणु बम हैं। और रसिया के पास यह संख्या इतनी ज़्यादा है कि इन परमाणु बम से पूरी दुनिया को टोटल 11 बार ख़त्म किया जा सकता है। वहीं नंबर के मामले जो रसिया है वो दुनिया में टॉप पर है। इसके अलावा जो रसिया है इसके पास एक से एक खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश में कुछ ही मिनटों में न्यूक्लियर हमला कर सकती हैं। आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रूस की सरमट मिसाइल है यह सिर्फ 15 मिनट में अमेरिका के किसी भी शहर पर न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इसके अलावा जो रूस की एवनगॉर्ड मिसाइल है यह दुनिया की अब तक की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है।